वेलकम टू माय चैनल डिकोड विद प्रियो। आज हम लोग करने जा रहे हैं मर्ज शॉर्ट। तो मर्ज शॉर्ट बेसिकली होता है कि आपको एक एरे दिया जाएगा, उसको आपको शॉर्ट करना है पर रिकर्शन की मदद से। और मैंने आप लोगों को बोला था कि रिकर्शन होता क्या है। बेसिकली हम लोग को एक स्टोरी बनाना होता है और हमको रिकर्शन के ऊपर फेथ रखना होता है कि ये मेरा जो एरे है उसको शॉर्ट करके दे देगा। तो मर्ज शॉर्ट समझने के पहले हम एक छोटा सा एनालॉजी समझ लेते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए आपके पास दोनों एरे हैं जो कि शॉर्टेड है। अब आपका काम क्या है कि दोनों शॉर्टेड एरे को मर्ज करना है। मर्ज मतलब दोनों शॉर्टेड एरे को आपको जोड़ना है, पर ऐसे जोड़ना है कि जो आपका नया एरे बनने वाला है वो भी पूरा शॉर्टेड हो। तो इसको थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं। मान लीजिए पहला आपका जो एरे है उसका नाम ARR1 है और दूसरे का नाम ARR2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम एक दोनों पॉइंटर रखेंगे। पहला पॉइंटर तो होगा मेरा ARR1 के पहले इंडेक्स पर, जिसको हम I बोलेंगे। दूसरा इंडेक्स मतलब पॉइंटर होगा मेरा ARR2 के 0 इंडेक्स पर, जो कि मेरा होगा J। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी मेरा नया एरे बनने वाला है, पहले उसका साइज देख लेते हैं। तो पहले तो इसका देख लो, इसका तो मेरा इंडेक्स है 0 1 2 3 4, तो इसका साइज तो मेरे पास 5 है। और मेरे पास दूसरा एरे है 0 1 2, इसका मेरा एरे का साइज 3 है। आप क्या मुझे गारंटी के साथ बोल सकते हो जो आपका नया एरे बनने वाला है उसका साइज डेफिनेटली 8 होगा। तो ये जो मेरा नया एरे बना वो नया एरे का साइज दोनों एरे के साइज के सम के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो पहला चीज़ हम लोग एक फॉइल लूप चलाएंगे। कैसे फॉइल लूप चलाएंगे जब तक मेरा जो आई है वो आई मेरे पहले वाले, मतलब आई किसको पॉइंट कर रहा है, एरे 1 को, उसका साइज कितना है 5 है। तो मेरा जब तक आई 5 से छोटा है और नहीं, बेसिकली हम एंड देने वाले हैं, एंड जे का साइज मेरे 3 से छोटा है। अब देखना, हम लोग एक फॉइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक मेरा पर्टिकुलर पॉइंटर किसी भी एरे के आखिर तक पहुंच नहीं जाता। तब तक हम क्या करने वाले, तब तक हम चेक करने वाले क्या मेरा एरे का ith इंडेक्स क्या मेरे एरे 2 का jth इंडेक्स के बराबर है या बड़ा है। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक इंडेक्स को डाल देंगे। अगर मेरा आई बड़ा हुआ तो फिर आई को हम नहीं डालने वाले। अगर जे मेरा बड़ा हुआ तो फिर हम जे को नहीं डालने वाले। इसका मतलब अगर सोचिए कि मेरा जो एरे ऑफ 1 बना उसका ith इंडेक्स छोटा हुआ किससे, एरे ऑफ मतलब एरे 2 का jth इंडेक्स है। तो पहले वाले में देखिए, पहला मेरा क्या है, आई है जो कि 1 है, और जो जे का है वो क्या है 2 है। तो क्या मुझे बता सकते कि 1 लेस देन 2 इज इट ट्रू और नॉट, या इट इज़ ट्रू। तो हम क्या करेंगे, एरे का जो मेरा नया एरे है उस एरे के अंदर 1 को डालेंगे, 2 को नहीं। फिर जिसको भी हम डालें, मतलब जिसको हम आंसर के अंदर डालें उस पॉइंटर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम किसको डालें इधर, इसको हम आई को डालें, तो हाँ हम आई को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, हम दोबारा चेक करेंगे क्या मेरा एरे ऑफ 1 का आई लेस देन है एरे ऑफ जे से। देखो ये मेरा अभी 5 है, राइट। अगर ए मेरा पर्टिकुलरली 5 है तो डेफिनेटली ए मेरे 2 से ज़्यादा बड़ा है। तो फिर हम किसको डालने वाले हैं, 2 को डालने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर हम 2 को डालने वाले हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, जिसको भी हम डालने वाले हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने जे को आगे बढ़ा दिया। फिर इसको चेक करते हैं। फिर मेरे पास देखो कि जो मेरा एरे ऑफ 1 का आई और एरे 2 का जो जे है वो दोनों सेम आ गया। ए भी 5 है और ये मेरा ए भी 5 है। अब दोनों में से कोई सा भी को डालो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने इस केस में किसको डाल दिया, जे को डाल दिया। तो जे में यहाँ पर मैं 5 आ गया और जिसको मैंने डाला उसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मेरा आई ध्यान से देखो, आई मेरा अभी तक 1th इंडेक्स पे ही है, आई को मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है। फिर मैंने दोबारा चेक किया, देखो एरे ऑफ 1 का आई अभी क्या है 5 है और एरे ऑफ 2 का जे क्या है 6 है। तो क्या आप बता सकते कि 5 लेस देन 6 है कि नहीं, हाँ है। तो फिर हम किसको डालने वाले, 5 को डालने वाले। तो मैंने यहाँ पर मैं 5 को डाल दिया और मैंने क्या बोला, जिसको हम डालेंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आई को आगे बढ़ा दिया। तो आप प्रोसेस समझ रहे हो। प्रोसेस मुझे क्या करना है कि हम बस यहाँ पर मैं इफ कंडीशन चेक करने वाले हैं। क्या कंडीशन चेक करने वाले कि जो मेरा एरे ऑफ 1 का ith इंडेक्स है वो अगर मेरा एरे ऑफ 2 के jth इंडेक्स से छोटा हुआ तो फिर जो भी मेरा आंसर के अंदर आने वाला, ये मेरा आंसर है, राइट। आंसर के यहाँ पर मैं एक इंडेक्स स्टोर कर देंगे। इंडेक्स मान लीजिए पहले तो ये मेरा इंडेक्स 0 के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि आंसर के इंडेक्स के अंदर हम जो मेरा एरे ऑफ आई था, मतलब एरे ऑफ 1 का आई था, उसको हम डाल देंगे। और इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें इंडेक्स को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि इंडेक्स को अगर मुझे 2 में मतलब
वन इंडेक्स पे अगर कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो डेफिनेटली इंडेक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पर में क्या करेंगे, इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे और जिसको हमने डाला उसको हम प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पर में कौन प्लस प्लस होने वाला है, आई प्लस प्लस होने वाला है, ठीक है। अगर ये मेरा इफ एग्जीक्यूट हुआ तो फिर तो मेरा जो छोटा था वो मेरे इसके अंदर चला जाएगा। अगर ये मान लो कि ये मेरा छोटा नहीं है तो फिर कौन जाएगा, तो फिर मेरा जे जाने वाला है। तो जे के केस में क्या करने वाले हैं, आंसर का जो मतलब इंडेक्स पॉइंटर का इंडेक्स था उसके अंदर हम क्या डालने वाले, एरे ऑफ 2 का जेथ इंडेक्स। और हर एक केस में मुझे इंडेक्स को तो आगे बढ़ाना ही है, साथ ही साथ हमको जे को भी प्लस प्लस करना है। यही है मेरा सिंपल दोनों शॉर्ट को मर्ज करने का सिंपल फंक्शन। पर इसमें गलती है, गलती कहाँ है पता है, हम अभी चेक कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी तक क्या किया कि मेरा जो आयत इंडेक्स था वो मेरा आई इधर है। अब हम दोबारा चेक करने वाले हैं कौन छोटा है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख रहा है कि जे का जो इंडेक्स है वो छोटा है, तो फिर हम 6 को आगे बढ़ा देंगे, मतलब 6 के अंदर इंसर्ट कर देंगे और 6 को डालने के बाद हम जे को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो, जो मेरा जे है ना वो जे तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, पर आई अभी भी मेरे वो पर्टिकुलर एरे 1 के ऊपर पॉइंट कर रहा है। और मेरे जो पे कंडीशन लिखा है कि आई लेस देन 5, ये तो ट्रू है क्योंकि आई का वैल्यू 0 1 2 है अभी, क्योंकि आई भी 2 के ऊपर है, एंड 2 लेस देन 5 डेफिनेटली है। बट जे देखो अभी किसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, 3 के ऊपर पॉइंट कर रहा है, और 3 क्या लेस देन 3 है, नहीं। तो फिर इस पर्टिकुलर फॉर लूप से तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब यहाँ से हम लोग को एक छोटा सा एनालॉजी समझना है कि अगर हम दोनों एरे से एक बार निकल गए, मतलब दोनों एरे के किसी में से भी अगर एक बार निकल गए, तो क्या आप मुझे बता सकते कि जो भी मेरा रिमेनिंग एरे है, इसमें रिमेनिंग एरे क्या है 7 9 10, वो डेफिनेटली जिस एरे से हम लोग निकले हैं उसके हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 7 9 एंड 10 मेरे एरे ऑफ 2 से बड़ा है, तो फिर क्या हम लोग अंधे की तरह एरे ऑफ 1 के जितने भी एलिमेंट है उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। तो इसके हम क्या करने वाले, अब हम अंधे की तरह जो एरे ऑफ 1 के जितने भी एलिमेंट है उसको हम डालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 को पुश करेंगे, फिर आई को आगे बढ़ाएंगे, फिर 9 को पुश करेंगे, फिर आई को दोबारा आगे बढ़ाएंगे, फिर हम 10 को पुश करेंगे, फिर आई को जब आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, आई मेरा यहाँ से छूट चुका, मतलब आई मेरा पर्टिकुलर आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो ध्यान से देखना, जब मेरा पर्टिकुलर मैंने कोड लिखा था ना फॉर लूप का, ये तो मेरा तब तक चलेगा जब तक मेरा दोनों एरे में एलिमेंट मौजूद है। अगर किसी में एक में भी ज़्यादा हो, ये तो कोई गारंटी नहीं है ना कि मेरा एरे ऑफ 1 हमेशा ज़्यादा होगा, एरे ऑफ 2 भी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हम लोग और एक मतलब इस फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद हम दोनों फॉर लूप और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर सोचो कि मेरा पहले वाला मतलब एरे ऑफ 1 में मेरा एलिमेंट रह गया, तो एरे ऑफ 1 का कितना साइज था, 5 साइज था। तब हम क्या करने वाले हैं, जो भी मेरा आंसर का एरे बना उसको हम इंडेक्स में क्या स्टोर करने वाले, ध्यान से बताओ, कुछ भी केस हो जाए, कुछ भी, मेरा एरे ऑफ 1 का हर एक एलिमेंट डेफिनेटली इसके बाद ही आएगा, इसलिए कुछ कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 1 के आई इंडेक्स को इसके अंदर पुश कर देंगे। हर एक में हमें क्या करना होता है, इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे और आई को भी प्लस प्लस करेंगे। ये तो हो गया अगर मेरा एरे ऑफ 1 में रिमेनिंग एलिमेंट बचा। अगर मेरा एरे ऑफ 2 में एलिमेंट मेरा रिमेनिंग एलिमेंट बचा होता तब क्या करते हैं, तब कुछ नहीं, हम इसके बाद और एक फॉर लूप लगा देते हैं जिसमें हम चेक करने वाले थे जे लेस देन 3 है कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में मेरा क्या होता है, सेम, कुछ भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं होता, इंडेक्स इक्वल टू एरे ऑफ 2 का जो जेथ इंडेक्स है इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। और हर एक केस में क्या होता है कि इंडेक्स को हम प्लस प्लस करते हैं और जे को भी हम प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। अब धारा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर मैं क्या किया है, यहाँ पर मैं दोनों बस 5 और 3 लिया है। ये 5 और 3 क्या है, 5 और 3 बेसिकली मेरा जो एरे ऑफ 1 था उसका साइज़ है, और जो मेरा 3 है वो मेरा एरे ऑफ 2 का साइज़ है। तो क्या तुम्हें दोनों जो भी अगर सॉर्टेड एरे दिया जाए तो इसको तुम मर्ज कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। तो मर्ज करने का जो हमारा प्रोसेस रहा, वो प्रोसेस क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एक नया मतलब आंसर एरे बनाना है, जिस एरे का साइज क्या होगा, m प्लस n होगा। व्हाट इज m? m इज द साइज ऑफ एरे ऑफ 1 एंड व्हाट इज n? सॉरी, साइज ऑफ एरे ऑफ 2। दूसरी बात क्या करना है, हमें व्हाइल लूप चलाना होगा। व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे कि जो मेरा पॉइंटर m के मतलब पहला पॉइंटर मेरा पहले वाले साइज़ के छोटा होगा, दूसरा पॉइंटर मेरा क्या होगा कि जो मेरा दूसरा साइज़ है उससे छोटा होगा। हर एक केस में हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके जो भी मेरा छोटा होने वाला है, जो भी मेरा छोटा होने वाला है, इस छोटे को हम किसके अंदर डालने वाले, आंसर के अंदर डालने वाले हैं। और इस केस में मेरा क्या हुआ, अगर व्हाइल लूप से सोचो कि कोई सा भी एक अब
ये while लूप खत्म होने के बाद हमारे पास दो केस बचता है। पहला केस है कि मेरा एरे ऑफ 1 में रिमेनिंग एलिमेंट बच गया, या तो मेरा एरे ऑफ 2 में एलिमेंट बच गया। तो फिर हम क्या करने वाले, उस केस को संभालने के लिए हम पहला while लूप चलाएंगे i के लिए, मतलब एरे ऑफ 1 के लिए, फिर हम लोग दूसरा while लूप चलाएंगे j के लिए, मतलब एरे ऑफ 2 के लिए। फिर मेरा अगर दोनों शॉर्टेड एरे रहा तो फिर इसको हम मर्ज करके एक नया शॉर्टेड एरे बना सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? इसका पहले थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। देखो पहले तो हम लोग एक नया एरे बना रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि मेरा जो नया एरे बना उसका साइज है, और साइज क्या है, m+n। तो डेफिनेटली मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ m+n होने वाला। दूसरी चीज़, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम क्या करें कि हर एक जो भी मेरा एरे है, ध्यान से देखना, हम एरे में क्या करें, ट्रैवर्स कर रहे हैं। मतलब पहले तो एरे ऑफ 1 में m टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और जो मेरा एरे ऑफ 2 में उसमें n टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो फिर अगर दोनों में ही ट्रैवर्स कर रहे हैं तो फिर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, m+n होने वाला है। तो दोनों ही केस में मेरा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m+n होने वाला है। ठीक है, अब जल्दी से पहले दोनों शॉर्टेड एरे को मर्ज करके देख लेते हैं, फिर हम लोग। तो ठीक है, हम लोग कोड पे आ चुके हैं। ये लीड कोड का 88 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को दोनों शॉर्टेड एरे दिया गया है, एक है num1 और एक है num2। इस दोनों एरे को हमें मर्ज करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला हमारा टास्क क्या है, पहला टास्क है कि हमें एक नया एरे क्रिएट करना है जिसका साइज किसके बराबर होगा, दोनों, मतलब num1 m+n के बराबर होगा। तो जल्दी से एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैं वेक्टर लेके काम कर रहा हूँ। जिन लोगों को वेक्टर नहीं पता वो लोग नॉर्मल एरे से भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो मैं अपना वेक्टर ले रहा हूँ, वेक्टर का नाम दे रहा हूँ आंसर। उसमें मेरा साइज कितना होने वाला है, m+n। ठीक है, ऐसे हम लोगों का मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। अब जब इंटीजर एरे बनाते हो ARR m+n, ये जो मैंने लाइन लिखा है ना m+n, और ये जो मैंने लिखा है कि एरे वेक्टर int आंसर m+n, ये दोनों सेम चीज़ है। तो पहला काम तो मेरा डन है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर मैं पॉइंटर लेना है। एक पॉइंटर है i जो मेरा एरे मतलब nums1 को डिनोट करने वाला है, और एक मेरा पॉइंटर है j जो मेरे nums2 को डिनोट करने वाला है। करेक्ट। अब मैं यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ कि एक इंडेक्स लेने वाला हूँ जो इंडेक्स मेरा आंसर एरे को डिनोट करने वाला है। तो आंसर एरे को मैंने यहाँ पर इंडेक्स को मैंने 0 कर दिया। अब क्या बोला, मुझे व्हाइल लूप चलाना है कब तक, जब तक मेरा i m से छोटा है एंड जो मेरा j छोटा होगा m से। व्हाट इज m एंड व्हाट इज n? m इज द साइज ऑफ nums1 एंड n इज द साइज ऑफ nums2। इसके बाद हम क्या करने वाले, हम बस एक कंपेयर करने वाले कि अगर मेरा nums1 का जो i है वो छोटा हुआ, किससे छोटा हुआ, जो मेरा nums ऑफ 2 था उसके jth इंडेक्स है। तो फिर क्या करो, जो मेरा नया एरे बनाना आंसर, उसके अंदर तुम डाल दो किसको, nums ऑफ 1 के ith इंडेक्स को। तो मैंने nums ऑफ 1 के ith इंडेक्स पे इसको डाल दिया। अब दोनों ही केस में क्या करना होता है कि i++ और इंडेक्स ++ करना होता है। तो मैं यहाँ पर मैं भी i++ कर दूंगा और इंडेक्स ++ कर दूंगा। क्लियर है इतना? अगर सोचो कि छोटा नहीं रहा तो फिर किसको हम डालेंगे, तो फिर हम लोग डालने वाले nums2 के jth इंडेक्स को। तो हम, और हर एक केस में तो i+ मतलब इंडेक्स ++ करना ही है, तो यहाँ पर मैं कर दिया। तो nums2 के मुझको j++ करना है। क्लियर है इतना? अब हमारे पास क्या बचता है कि मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास जो एरे बना अभी तक, वो एरे में कोई सा भी एक nums1 या तो nums2 में रिमेनिंग एलिमेंट बच गया। तो पहला मेरा क्या करने वाला हूँ कि पहले मैं nums1 को होल्ड करने वाला हूँ। अगर मेरा nums1 में रिमेनिंग एलिमेंट बचा तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ ना, तो फिर मैं बस कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ किसको, जो मैंने इसको किया था, मुझको nums i के मतलब जो भी मेरा nums1 के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट है वो मुझको आंसर के अंदर डालना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैंने डेफिनेटली किसके अंदर होने वाला है, nums2 के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट बचने वाला है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम बस जो भी मेरा nums2 के रिमेनिंग एलिमेंट है उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। क्लियर है इतना? क्लियर है, परफेक्ट। अब मेरे पास तो यहाँ तक हो गया। अब अगर मैंने यहाँ तक मतलब हो गया ना, तो फिर मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ जो भी मेरा आंसर नाम का मैंने वेक्टर या तो एरे बनाया था उसके अंदर सारे शॉर्टेड एरे मौजूद है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसने क्या बोला है कि जो मेरा nums ऑफ 1 है ना, उस nums ऑफ 1 के अंदर ही कुछ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस होने वाले, सॉरी, जो मेरा 0 से डिक्लेयर्ड होगा। अब तुम्हारा काम क्या है, 0 को तो रिमूव कर देना है और जितने भी सारे तुम्हारे शॉर्टेड एरे बना उस शॉर्टेड एरे को इस nums ऑफ 1 के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर जो 0 है उस 0 को हटा के मुझको nums ऑफ 2 के जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर डाल के शॉर्ट कर देना है। तो हमने अभी तक तो एक नया एरे बनाया है जिसका साइज m+n है। और ध्यान से देखो मेरे पास m का साइज क्या है, यहाँ पर में 3 है और n का साइज क्या है, 3 है। तो 3 + 3 6 है और nums1 का टोटल साइज 6 है।
इसका मतलब मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, अगर मैंने जो भी मेरा नम्स 1 है ना उसको मैंने आंसर के इक्वल कर दिया, मतलब आंसर के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो मेरे नम्स 1 के अंदर चला गया। ठीक है, मेरा अभी तक तो आंसर के अंदर मेरा शॉर्टेड था क्या, दोनों एरे का हर एक एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, आंसर के हर एक एलिमेंट को मुझको नम्स 1 के अंदर डाल देना है, तो मैंने डाल दिया। अब क्या करने वाले, इसको रन करके देख लेते हैं। वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, लेट्स सी, एक्सेप्टेड, ओके, लेट्स सबमिट इट। परफेक्ट। तो इसी तरह से हमने हमारा पहला जो मर्जिंग का केस था ना, मर्जिंग हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं मर्ज शॉर्ट। तो ठीक है, अब देख लेते हैं मर्ज शॉर्ट कैसे काम करता है। तो मर्ज शॉर्ट बेसिकली क्या बोलता है कि हम एक एरे देने वाले, मतलब हम मर्ज शॉर्ट को एक एरे देने वाले हैं। मर्ज शॉर्ट क्या करने वाला है ना, उसका पहले तो लेफ्ट पार्ट डिफाइन करेगा, मान लीजिए हमारा एल है, और राइट पार्ट डिफाइन करेगा जो कि आर है। अब आप लोगों को याद होगा कि बाइनरी सर्च में हम लोग लिमिट कैसे निकाल देते हैं, एल प्लस आर बाई 2। अगर मेरा एल और आर का वैल्यू 10⁻9 से ज़्यादा हो जाता तो उस केस में हम क्या कर लेते थे, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, राइट। तो इससे मेरा क्या निकल के आ जाता, मिड निकल के आ जाता। तो इस केस में मेरा मिड कहाँ पर लाई करने वाला है, देखिए 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 3 पॉइंट समथिंग विच मीन्स 3। तो मिड मेरा यहाँ पर आने वाला है। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इसका स्टोरी समझ लेते हैं, फिर हम कोड को अच्छे से देखने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं ना, तो ध्यान से देखिए, मेरे पास अब जो मेरा एरे है वो दोनों पार्ट पे आ गया। पहला पार्ट मेरा कहाँ से कहाँ तक है, मेरा 10 से 40 तक, और दूसरा जो मेरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है मेरा 5 से लेके 60 तक। अब हम क्या करने वाले कि इस दोनों पार्ट को हम रिकर्शन को भेजेंगे। मतलब पहला पार्ट तो मेरा हो गया, तो मेरा पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट तो हो गया 10, 30, 20 एंड 40, और जो मेरा दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट कौन सा होने वाला है, 5, 15, 20 एंड 60। 5, 15, 20 और 60। अब ध्यान से देखना, मैंने बेसिकली क्या किया है कि सबसे पहले जो मेरा एरे था उस एरे को मैंने दोनों पार्ट पे डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो मेरा हो गया 5, 15, 20, 60, दूसरा पार्ट हो गया 10, 30, 20, 40। और मैंने इस दोनों पार्ट को लेके एक का नाम दिया मैंने लेफ्ट और दूसरा का नाम दिया राइट। मैंने दोनों पार्ट को रिकर्शन को भेज दिया, और मैं रिकर्शन के ऊपर फेथ रख रहा हूँ कि रिकर्शन मुझे शॉर्ट करके ला देगा। तो इस चीज़ का शॉर्ट क्या होगा, मुझे ज़रा ध्यान से बताइए। इसका होने वाला है 10, 20, 30 एंड 40। तो रिकर्शन के ऊपर मैंने फेथ रखा था कि रिकर्शन ये मुझे शॉर्ट करके ला देगा, और ध्यान से देखिए कि रिकर्शन ने मुझको इसको शॉर्ट करके ला दिया। कैसे ला के दिया वो मुझे पता नहीं, बस ला के दिया। अब इसको जब हम कोड करेंगे तब हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो पहले इसका एरे अच्छे से बना लेते हैं, तब से हो नहीं रहा। ये मेरा पूरी तरीके से बन गया मेरा पूरा का पूरा एरे। अब मैं इसी तरीके से मैं 5, 15, 20, 16 का भी मैं रिकर्शन के ऊपर फेथ रख रहा हूँ कि ये मुझे इसको शॉर्ट करके ला देगा। तो शॉर्ट क्या होगा मेरा, 5, 15, 20, 60। बेसिकली जो था वही मेरा होने वाला है, कोई भी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अब जरा ध्यान से बताइए कि मेरे पास दोनों एरे आ गया। पहला एरे तो मेरे पास आया 10, 20, 30, 40 जो अपने आप में सॉर्टेड है, और दूसरा जो मेरे पास एरे आया जो मेरा 5, 15, 20, 60 वो भी मेरा सॉर्टेड है। अगर रिकर्शन ने मुझे दोनों शॉर्टेड एरे दिया तो क्या मैं इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकता? हाँ, मर्ज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? एक तो मैं आई पॉइंटर इसके ऊपर लगाऊंगा और जे पॉइंटर इसके ऊपर लगाऊंगा। तो पहले हम क्या करने वाले, जो मेरा ओरिजिनल एरे था उसके एक इंडेक्स नाम का एक पॉइंटर बनाएंगे जो मेरा पहले ही इंडेक्स के ऊपर है डिफाइन करने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें आई और जे में से कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो हम 5 को लिखेंगे और 5 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। जे को मैंने आगे बढ़ा दिया। फिर 15 और 10 में से कौन छोटा है, 10 छोटा है, तो 10 को हम लिखेंगे और 10 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 20, 15 में से कौन छोटा है, 15 छोटा है, तो 15 को हम लिखेंगे और 15 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। 20 और 20 में से कौन छोटा है, कोई भी छोटा नहीं है, सेम है, तो किसी भी एक पॉइंटर को लेके उसको लिख के हम आगे बढ़ा देंगे। 20 और 60 में से कौन छोटा है, 20 छोटा है, 20 को हम इधर लिखने वाले हैं, 20 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। 30 और 60 में से कौन छोटा है, 30 छोटा है, 30 को हम लिखने वाले हैं और 30 वाले पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे। और हर एक केस में ना मेरा इंडेक्स आगे ओबियसली बढ़ रहा है, वरना इसके बिना तो वैसे ही नहीं है। इंडेक्स में आगे बढ़ गया। अब 40 और 60 में से कौन छोटा है, 40 छोटा है, तो हम 40 को लिखने वाले हैं, इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे, 40 वाले इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, मेरा जो पहले वाला एरे था वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मेरा रिमेनिंग एलिमेंट जो भी था वो इसके अंदर जाने वाला है, जो कि हमारे में बेसिकली 60 होना। तो क्या मेरा एरे सॉर्टेड होकर मेरे पास आ गया? हाँ, आ गया। तो मेरा काम क्या था, मेरा बस काम यही था कि मुझको रिकर्शन को बोलना है कि रिकर्शन मैं तुम्हें दोनों पार्ट दे रहा हूँ, एक है मेरा लेफ्ट पार्ट और दूसरा है राइट पार्ट, तुम प्लीज़ उस दोनों को शॉर्ट करके ले आओ, और रिकर्शन में शॉर्ट करके ला देगा। हमारा काम बस एक ही है, उस दोनों शॉर्टेड एरे को मर्ज करना। क्लियर है?
कि मर्ज शॉर्ट बेसिकली आपको बोलता क्या है। अब हम धीरे धीरे देखने वाले कि ये बेसिकली रिकर्शन आपका हर एक मतलब जो मतलब लेफ्ट पार्ट मैंने भेजा राइट पार्ट भेजा इस दोनों के शॉर्ट कैसे कर रहा है वो हम रिकर्शन में इसका ड्राई रन करके देखने वाले। तो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द रिकर्सिव ट्री देन आई विल टॉक टू यू। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ कि हम अब देखने वाले इसका ड्राई रन कैसे होने वाला है। तो पहले हमारा काम क्या है कि मैंने रिकर्शन को बोला भाई मैं तुम्हें लेफ्ट राइट और मिड भेज दे रहा हूँ। मिड क्या होने वाला है इस केस में 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 5। मिड मेरा यहाँ तक होने वाला है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे इसका ना लेफ्ट और राइट पार्ट देखना है। पहले तो इसको हम समझने के साथ साथ स्टोरी भी बना लेंगे। तो पहला स्टोरी मेरा क्या हुआ कि पहले तो मुझे इसका मिड फाइंड करना है, ठीक है। फिर हम देखने वाले बाकी का स्टोरी। तो फिर मैंने रिकर्शन को बोला कि रिकर्शन इसका लेफ्ट और राइट पार्ट लिख लो। तो रिकर्शन जल्दी से जल्दी इसका लेफ्ट और राइट पार्ट ले लेगा। इसका लेफ्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक होने वाला है 10 से लेके 110 तक, राइट। तो मैं काम करने वाला हूँ लेफ्ट पार्ट में बेसिकली वाइट से डिनोट करने वाला हूँ और जो मेरा राइट पार्ट होने वाला है राइट पार्ट में ब्लू से डिफाइन करने वाला हूँ। जो मेरा लेफ्ट पार्ट का केस था, लेफ्ट पार्ट में मेरे पास कितने सारे एलिमेंट है। सेकंड केस में मेरे पास क्या आने वाला है, सेकंड का जो बाकी का पार्ट था उसमें क्या आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब मैंने क्या बोला कि रिकर्शन ने इसको दोबारा एनालाइज किया। इसने क्या बोला ये तो मेरे पास जो एरे वो तो शॉर्ट नहीं है, तो मेरे काम करते हैं मैं मुझको ही कॉल करता हूँ इस दोनों को दोबारा तोड़ के। तो मेरे पास हाँ देखो अगर ये मेरे पास लेफ्ट और ये मेरे पास राइट रहा तो डेफिनेटली मिड मेरा यहाँ तक होने वाला है। तो इस केस में भी रिकर्शन क्या करने वाला है, रिकर्शन खुद अपने आप में इसको तोड़ लेगा। मैंने एक बार इसको सिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास कोई भी अनसॉर्टेड एरे आए तो यार पहले तुम उसको दोनों आधा आधा पार्ट में तोड़ लो। तो रिकर्शन क्या करने वाला है, इस दोनों को आधा आधा पार्ट में तोड़ लेने वाला है। पहला पार्ट तो हो गया मेरा 10 से लेके 60 तक, दूसरा हो गया मेरा 80 से लेके 20 तक। अब ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को देखो, ये तो मेरे पास ये आ गया और ये मेरे पास ये आ गया। इसी तरीके से जब उन्हें पूरा एरे था वो मेरे इसी तरीके से सेपरेट हो गया। अब ध्यान से देखना जो पहला एरे है ये भी अपने आप में हाँ सॉर्टेड है, पर रिकर्शन को समझ नहीं आएगा कि शॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है। ये तो अपने आप में तोड़ता जाएगा जब तक उसको हर एक एलिमेंट सिंगल नहीं मिल जाता। क्यों? क्योंकि सिंगल एलिमेंट को कभी हम सॉर्ट कर ही नहीं सकते, वो अपने आप में सॉर्टेड होता है। क्लियर है? तो फिर इस वाले पोर्शन को भी रिकर्शन दोबारा तोड़ने की ट्राई करेगा। अब मेरे पास जो एरे आया 10 और 40, उस 10 और 40 को रिकर्शन दोबारा तोड़ने वाला है। किसमें? पहला तो आएगा 10, दूसरा आएगा 40 और जो मेरा 60 था वो 60 तो मेरे पास पहले से ही था। अब ध्यान से देखना यहाँ पर होने वाला मज़ेदार चीज़, जब रिकर्शन ना यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, जो मेरा 10 और 40 दोनों मेरा टूट गया, इस दोनों को हम क्या करने वाले, रिकर्शन मुझे सिंगल एलिमेंट ला के दिया। अब ध्यान से देखो 10 अपने आप में सॉर्टेड है, 40 भी अपने आप में सॉर्टेड है। तो क्या मैं इस दोनों को मर्ज नहीं कर सकता? मेरा दूसरा टारगेट क्या था कि मर्ज करना। तो 10 और 40 को अगर मैंने मर्ज कर दिया तो डेफिनेटली मेरे पास जो मैंने एरे को उसने तोड़ के दिया था उस एरे के अंदर पहले तो मेरा 10 आने वाला है, फिर 40 आने वाला है और 60 एज इट इज़ चला जाएगा क्योंकि इसका कोई भी मर्ज मुझे करना ही नहीं है। फिर जो मेरे पास एरे आया 10 40 60, 10 40 60 के केस में भी मेरे पास ध्यान से देखो ये अपने आप में सॉर्टेड है, ये एरे भी अपने आप में सॉर्टेड है। तो क्या मैं इस दोनों को मर्ज नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? 10 40 60 आ गया। इसी तरह से लेफ्ट वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। अब 80 और 20 में को जब मैंने इन दोनों को देखा ना तो मुझे पता चला कि 80 और 20 तो अपने आप में सॉर्टेड है। तो एक काम करते हैं, दोनों सॉर्टेड एरे को मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। कैसे सॉर्ट करने वाला हूँ? 20 को इधर देने वाला हूँ, 80 को इधर देने वाला हूँ। और 110 तो अपने आप में सॉर्टेड है, तो कोई वाली टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्लियर है इतना? नाइस। अब ध्यान से देखो 20 80 और 110 ये दोनों एरे अपने आप में सॉर्टेड है। क्या तो फिर क्या मैं इस दोनों को मर्ज नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो बता दो? ऐसे कर सकता हूँ कि जो मेरे पास 20 पहले आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 110 आएगा, राइट? गुड। अब ध्यान से देखना, जब मैं रिकर्शन ट्री से ऊपर जा रहा हूँ तब की बात बता रहा हूँ। अब मेरे पास 10 40 60 20 80 110 ये दोनों चीज़ मतलब दोनों एरे मेरे अपने आप में सॉर्टेड है। रिकर्शन ने मुझे इस दोनों को दिया, तो फिर क्या मैं इस दोनों को मर्ज नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। तो मेरा जो प्रीवियस एरे था उस दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। पहले मेरा क्या आने वाला है? 10 आने वाला है, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 110। और जो मेरा सेकेंड एरे था ना ये वाला सेकेंड एरे भी मेरा एज इट इज़ टूटने वाला है। तो कैसे टूटने वाला है ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो पहले का जो था, पहले का तो मेरा ए मतलब दोनों एरे ऐसे आने वाला है। एक तो हो गया 100 90 30 और दूसरा हो गया मेरे पास 50 और 70, राइट? ध्यान से देखना ये दोनों मेरा इस दोनों पार्ट में टूट गया, राइट? फिर मेरे पास क्या होने वाला है? 100 और 90 फिर से मेरे पास टूटने वाला है। 30 मेरा एक पार्ट आया। इस केस में मेरा 50 और 70 दोनों अलग अलग पार्ट आया।
फिर जो मेरे पास 100 और 90 है वो मेरा दोनों पार्ट में टूटने वाला है, 30 एज इट इज़ रहने वाला है, 50 भी एज इट इज़, बाकी भी एज इट इज़ रहने वाला है। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। इस एरे को मैंने दोनों पार्ट पे तोड़ा, इसको भी मैंने नहीं, रिकर्शन ने तोड़ा। फिर उसने क्या किया, 100 और 90 को दोनों मुझको अलग अलग सॉर्टेड एरे दिया। तो क्या मैं इस दोनों को शॉर्ट नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। तो मेरा 90 पहले आ गया, 100 मेरे बाद में आया, राइट। फिर मेरे पास देखो 90 100 एक सॉर्टेड एरे है, 30 भी सॉर्टेड एरे है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इस दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट करने वाला हूँ। कैसे? एक तो हो गया मेरा 30, फिर आने वाला मेरा 90, फिर आने वाला 110, राइट। क्लियर है इतना अभी तक? फिर देखो 50 और 70 भी मेरे पास एज इट इज़, मैं यहाँ पर मैं सॉर्ट करके 50 और 70 लिखने वाला हूँ। फिर मेरे पास दोनों फिर से सॉर्टेड एरे आ गया। तो दोनों अगर मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गया तो मैं इस दोनों को ईजिली सॉर्टेडली मैच कर सकता हूँ। तो सॉर्टेडली अगर मर्ज किया तो मेरे पास पहले क्या आने वाला है, 30, फिर आने वाला है 50, फिर 70, फिर 90, फिर 110। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, मैंने इस एरे को दोनों पार्ट में भेजा था, रिकर्शन ने जब मुझे लौटा दिया तो ध्यान से देखो दोनों ही मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गया। अगर दोनों ही सॉर्टेड एरे आ गया तो मैं क्या, मेरे मदर एरे जो था उसको क्या मैं सॉर्ट नहीं, मतलब मर्ज करके सॉर्ट नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। तो इस दोनों एरे को बस मुझको क्या करना है, मर्ज करना है। तो अगर मैंने मर्ज कर दिया तो फिर मेरे पास पहले क्या आने वाला है, ध्यान से देखना, 10, फिर आने वाला है 20, फिर आने वाला है 30, फिर आने वाला है 40। एक बार इससे भी मार्क कर लेते हैं, 10 मैंने लिख दिया, 20 लिख दिया, 30 हो गया, 40, फिर आने क्या बन रहा है 50, फिर क्या आने वाला है 60, फिर आने वाला है 70, फिर 70 के बाद क्या आने वाला है 80 90 100 110। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, जो एरे को मैंने भेजा था अनसॉर्टेड में दोनों पार्ट को तोड़ के, रिकर्शन ने मुझको उसको बस दोनों पार्ट को सॉर्टेडली कर दिया और मैंने बस मर्ज कर दिया। तो क्या मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया? नहीं भाई, मैंने तो बस दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज किया और मेरे पास मेरा एरे शॉर्टेड होके आ गया। फिर इसको थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं कि रिकर्शन मैजिकल तरीके से कैसे इस एरे को शॉर्ट कर दे रहा है। और बाकी का चीज़, अगर मैं बाकी के केस की बात करूँ, एक छोटा सा टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि बाकी के जितने भी सारे शॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स है, लाइक बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, उस केस में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था, ओ ऑफ, याद करो, n स्क्वायर होता था। अब इस केस में देख लेते हैं। आपको याद होगा कि मर्जिंग में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाता था, ओ ऑफ n जाता था, राइट, मर्जिंग में, राइट। मतलब दोनों अगर मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गया तो उस दोनों को मर्ज करने में मेरा ओ ऑफ n जाता था। और रिकर्शन को तोड़ने में, मतलब एरे को दोनों हिस्से में तोड़ने में क्या हुआ, ध्यान से देखना, अगर इसका साइज़ मेरे पास n हुआ तो इस दोनों एरे का साइज़, हर एक का साइज़ n/2 होने वाला है रिस्पेक्टिवली। और इस दोनों का साइज़ डेफिनेटली n/4 n/4 करके चारों का होने वाला है। इसी तरीके से इस वाले एरे का साइज़ बेसिकली 8 है का। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो मेरा रिकर्सिव ट्री था उसका डेप्थ कितना तक गया, n/10 तक, मतलब 1/2k तक। याद करो बाइनरी सर्च में भी मेरे पास ऐसा ही कुछ आ रहा था। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा था तो उस केस में मेरा कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाता, O ऑफ log n, राइट। तो मेरा तोड़ने में, मतलब बेसिकली एरे को दोनों हिस्से में तोड़ने में मेरा तो टाइम गया, मतलब टाइम गया log ऑफ n। और मर्जिंग करने में हर एक में कितना टाइम लग गया, मेरा n गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर एक तोड़ते टाइम मैंने मर्जिंग किया, इसीलिए मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो मेरा O ऑफ n इंटू log n होने वाला है। जो n बेसिकली मेरा मर्जिंग के लिए यूज़ हुआ और जो मेरा log n हुआ वो बेसिकली डिवाइड करने के लिए यूज़ हुआ। समझ आए? तो इस पर्टिकुलर जो मर्ज शॉर्ट का वर्स्ट केस में एल्गोरिथम कितना जाने वाला है, O ऑफ n log n, विच इज़ मच बेटर देन विच n स्क्वायर, O ऑफ n स्क्वायर। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि रिकर्शन कितना ज़्यादा पावरफुल है। रिकर्शन आपको कोई भी अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर दे रहा है, कितने टाइम में, n log n टाइम में, विच इज़ मच बेटर देन नॉर्मल एल्गोरिथम लाइक बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट। समझ आ गया? अब थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको अभी समझ नहीं आने वाला। इस केस में हम क्या हो रहे हैं ना, हर एक फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं, हर एक फंक्शन को। मतलब पहले तो मैंने इस फंक्शन कॉल किया, फिर इस फंक्शन को कॉल किया, तो मेरा जो बेसिकली स्टैक का स्पेस है, उस स्टैक का स्पेस तो मेरा बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि हर एक टाइम देखो
मैंने हर एक सिंगल एलिमेंट को इधर स्टोर किया, साथ ही साथ इसको भी स्टोर किया, इसको भी स्टोर किया, तो बहुत ज़्यादा स्पेस जाने वाला है। पर ऑक्सिलरी स्पेस की बात करूँ तो ऑक्सिलरी स्पेस अभी तक तो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, पर बाद में जब हम एरे को सॉर्ट करने वाले हैं ना, हर एक एरे को हम दोनों हिस्से में मर्ज करने वाले हैं, तो याद करो मर्जिंग के लिए हम लोग दोनों एरे यूज़ करते थे, पर इस केस में मैं एक ही एरे को भेज रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें दोनों एरे बनाना होगा जो मेरा लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को स्टोर करने वाला है। तो उस केस में भी मेरा एरे मतलब स्टोरेज जाने वाला है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में तो मेरे पास O ऑफ n होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले कोड मतलब कोड से पहले थोड़ा इसका स्टोरी बना लेते हैं, फिर हम कोड में चलेंगे अच्छे से। तो स्टोरी क्या रहा, पहला काम मेरा क्या हुआ, पहला काम तो मेरे पास ये है कि मुझको इसका मिड फाइंड करना है, और मैं जो मेरा मर्ज शॉट है उसका फंक्शन बेसिकली मैं मर्ज SHORT के नाम से बुला रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या करना है ना, मुझे रिकर्शन को कॉल करना है, जो कि मेरा बेसिकली इस केस में क्या होने वाला है, मर्ज शॉट होने वाला है। मर्ज शॉट को कॉल करके मुझे बोलना है कि भाई तुम इसका लेफ्ट पार्ट लेके जाओ और इसका राइट पार्ट लेके जाओ। तो एरे का मेरा लेफ्ट पार्ट कौन सा होने वाला है, याद करो, लेफ्ट से लेके मिड तक, राइट। जो मेरा एरे था, ये अगर मेरा एरे है, मेरा अगर इसका लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा राइट पार्ट है, मिड अगर इसमें है, तो मेरा लेफ्ट पार्ट कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक होने वाला है, विच इज़ लेफ्ट प्लस मिड, सॉरी लेफ्ट से लेके मिड तक। और तीसरी बात, मेरा राइट पार्ट कौन सा होने वाला है, याद करके देखो, राइट पार्ट होने वाला है एरे मेरा मिड प्लस 1 से लेके, ध्यान से देखना, मिड प्लस 1 से लेकर राइट तक। क्यों, क्योंकि मिड मेरा तो यहाँ ये रहा मिड, राइट पार्ट मेरा ये आखिर वाला एरे होने वाला है। आखिर वाले एरे का ये कौन सा इंडेक्स है, मिड प्लस 1, देखो ध्यान से, मिड प्लस 1, इसीलिए मेरा मिड प्लस 1 से लेकर राइट तक गया और ये मेरा लेफ्ट से लेकर मिड तक गया। क्लियर है इतना। अब इस दोनों फंक्शन को कॉल करते टाइम ना मेरे पास दोनों सॉर्टेड एरे आ जाएगा, फेथ रख रहा हूँ। तो फिर आखिर में मुझे क्या करना है, बस एक मर्ज नाम का अलग फंक्शन बनाना है, जो फंक्शन बेसिकली मेरा क्या करने वाला है, जो मेरा दोनों एरे रिकर्शन ने मुझको दिया, एक एरे तो मेरा लेफ्ट से लेकर मिड तक था और दूसरा मेरा मिड प्लस 1 से लेकर राइट तक था। एक एरे मेरा लेफ्ट से लेकर मिड तक था और दूसरा एरे मेरा मिड प्लस 1 से लेकर राइट तक था। इसीलिए मैंने यहाँ पर मैं मिड को इसलिए भेजा है ताकि हम लोग देख पाए कि एरे का बेसिकली लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट कौन सा है। हम थोड़ी ना एरे को ऐसे ऐसे तोड़ रहे, हम बस एक मिड को आगे पीछे कर रहे ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा लेफ्ट पार्ट है और कौन सा राइट पार्ट है। ठीक है, तो पहले इसको कोड करके देख लेते हैं, फिर हम इसका अच्छे से एनालाइज करने वाले कि मर्ज शॉट बेसिकली काम कर कैसे रहा है। ठीक है, तो चलिए कोड पे चलते हैं। हाँ, और एक चीज़, इसका कोड न्यू कोलैब पे अवेलेबल है, मतलब न्यू कोलैब में इसका क्वेश्चन है, पर मैं न्यू कोलैब में स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि न्यू एग्जाम सील्ड मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड परमिशन नहीं दे रहा कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाऊँ। इसलिए इसका क्वेश्चन गिग्स फॉर गिग्स पे अवेलेबल है, हम गिग्स फॉर गिग्स में सॉल्व करने वाले। तो ठीक है, हम लोग कोड पे आ चुके हैं। कोड में एक बार ज़रा देख लेते हैं इसका कॉन्स्टेंट कहाँ तक जा रहा है, 10 टू द पावर 5 तक। अगर ये 10 टू द पावर 5 तक जा रहा है, इसका मतलब हमें जो मिड निकालने का फॉर्मूला था याद है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस L/2, उसको मुझको करने की ज़रूरत नहीं, हम इजीली इसको लेफ्ट प्लस R/2 से कर लेते हैं। पर इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो पहला काम तो मेरा है मिड निकालना, तो हम मिड निकाल लेंगे। कैसे निकालने वाले, हम निकालने वाले कि जो मेरा लेफ्ट पार्ट है उसको प्लस करो किससे, राइट माइनस L से, और उस दोनों को डिवाइड कर दो 2 से। ये मेरा मिड निकाल गया। फिर मुझे क्या करना है कि मुझे इस दोनों को रिकर्शन को भेजना है, रिकर्शन को भेजना है, राइट। रिकर्शन को पहले मुझे लेफ्ट पार्ट भेजना, लेफ्ट पार्ट कहाँ से ले, L से लेकर मिड तक, याद करो, राइट। दूसरी बात क्या है, दूसरी बार मुझे भेजना है मिड प्लस 1 से लेके, मिड प्लस 1 से लेके कहाँ तक, राइट तक। क्लियर है इतना। अब मैं फेथ रख रहा हूँ कि रिकर्शन मुझे इसको शॉर्ट करके ला देगा। अब मेरा काम क्या है, जो मर्ज नाम के ऊपर का फंक्शन है उसको कॉल करना है। उसमें पहले तो मेरा एरे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, मिड जाएगा और राइट जाने वाला है। तो एक तो गया मेरा मर्ज शॉर्ट का बस रिकर्सिव कॉल। देख रहा हूँ बस मैंने कुछ किया क्या। हाँ, और एक चीज़ मुझे बताओ, जब मेरा रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, हर एक केस में ना मिड निकलते जा रहा हूँ। और आपको पता होगा कि बाइनरी सर्च में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका लेफ्ट और राइट सेम इंडेक्स को पॉइंट करने वाला है, और कुछ टाइम पे लेफ्ट आपको राइट क्रॉस करके चला जाएगा। उस केस में हम क्या करते थे, रिटर्न कर जाते थे। ऐसा मत होने दो। तो मेरे में लिखने वाले हैं कि अगर मेरा लेफ्ट बड़ा हो गया या तो इक्वल हो गया राइट से, तो फिर तुम रिटर्न कर जा, कुछ तोड़ने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट को हम तोड़ने की ज़रूरत है क्या, वो अपने अपने ही सॉर्टेड है। इसलिए जब लेफ्ट का साइज़ R से ज़्यादा या इक्वल होगा तब हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। क्लियर हुआ बेस केस। ठीक है, अब मर्ज पे चलते हैं। मर्ज तो और भी ज़्यादा ईजी है। मर्ज को क्या करना है ना, सबसे पहले ध्यान से बताओ मुझे, ध्यान से। तुम्हारे पास क्या आया, पहले इसको अच्छे से कैनवास पे समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला कि जो मैं यहाँ पर मैं एरे बनाया ना, मान लो कि मेरे पास एक एरे है 10, 20, 30, 40। तो मैंने क्या बोला कि ये जो एरे है, इस एरे के तो मैंने तोड़ दिया।
किस पार्ट में तोड़ दिया बताओ, होने वाला है इस पे ऊपर। तो मेरा लेफ्ट पार्ट कौन सा होने वाला है 10 और 20, और राइट पार्ट कौन सा होने वाला है 30 और 40। पर क्या मुझे बताओ मैंने एरे को ओरिजिनली तोड़ा क्या? एक्चुअली नहीं तोड़ा, मैंने तो बस बोला है कि इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक जाओ। तो फिर मुझको इस दोनों को स्टोर भी करना होगा ताकि हम मर्ज कर पाए। इसीलिए हम एक लेफ्ट पार्ट का एरे बनाने वाला है, ठीक है, लेफ्ट एरे बनाने वाला है, जिसके अंदर हम जो एरे है ना उस एरे का लेफ्ट से लेकर मिड तक जो भी मेरे पास एलिमेंट आया था उस हर एक एलिमेंट को स्टोर करने वाला है। कि इस केस में मेरा 10 और 20 होने वाला है। और एक राइट पार्ट का एक राइट एरे बनाएंगे जिस राइट के अंदर क्या आने वाला है 30 और 40 आने वाला है। ध्यान से देखो 30 और 40 आ गया। अब मुझे एक चीज़ ज़रा ध्यान से बताओ, इस केस में मेरे पास इंडेक्स क्या क्या है 0, 1, 2 और 3। मिड मेरा है 1 के ऊपर, राइट, मिड मेरा है 1 के ऊपर। तो मेरा जो लेफ्ट एरे आने वाला है उसका साइज़ कितना होने वाला है दोनों, राइट, 10 और 20। चलो इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मुझे एल पता है, मुझे एल पता है। एल बेसिकली क्या है मेरा, एल है मेरा 0। मुझे मिड पता है, मिड क्या है मेरा, मिड है मेरा 1। तो क्या मैं यहाँ से एक फॉर्मूला नहीं निकाल सकता कि अगर मैं मिड से लेफ्ट को माइनस करके +1 कर दूँ तो फिर मेरा लेफ्ट एरे का साइज़ मिल जाएगा। ध्यान से देखो क्या हो गया इस केस में 1 + 0 + 1 विच इज़ 2। क्या मेरे पास 2 एलिमेंट था? हाँ था। और राइट पार्ट का ध्यान से देखो ये क्या है तुम्हारा मिड +1, राइट, मिड +1। तो फिर क्या मैं नहीं बता सकता कि जो भी मेरा राइट का वैल्यू इस केस में तो 3 है, मिड का वैल्यू इस केस में 1 है। तो अगर हम r - m कर देना, r का वैल्यू यहाँ पर मैं 3 और -1 विच इज़ 2। तो अगर मैं r - 1 कर दूँ तो फिर मेरा लेफ्ट पार्ट का साइज़ मिल जाएगा। तो मुझे क्या पता चला कि जब हम मर्ज फंक्शन को कॉल करने वाले हैं तब तो पहले मुझे दोनों एरे बनाना है। और इनिशियली मुझे पहले एरे को डिक्लेयर करना है m - l + 1 साइज से, और दूसरे एरे को डिक्लेयर करना है r - m से। फिर जो मेरा ओरिजिनल एरे है उस ओरिजिनल एरे से मुझको हर एक एलिमेंट को इसके अंदर कॉपी करना है। फिर कॉपी करने के बाद कुछ नहीं, कॉपी करने के बाद हम मेरे पास दोनों एरे आ गए। ध्यान से देखो लेफ्ट एरे और राइट एरे। क्या मैं इस दोनों को मर्ज नहीं कर सकता? बिल्कुल मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज करने के बाद मुझे ओरिजिनल एरे के अंदर क्या करना है, ओवर राइट भी करना है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो फिर पहले मैंने क्या बोला कि मुझको दोनों एरे बनाना है। हाँ, एक काम कर लेते हैं, मैं लेफ्ट एरे का जो साइज़ है उसको डिफाइन कर लेते हैं एल से, एल एस से। एल एस क्या होने वाला है इसके इसमें याद करें m - l + 1, राइट। और मेरा जो आर एस होने वाला है मतलब राइट साइज़ का राइट एरे का साइज़ विच इज़ r - m। क्लियर है इतना? फिर हम क्या करने वाले, दोनों एरे बनाने वाले हैं। दोनों एरे मेरे क्या होने वाले, एक का नाम दे रहे हैं कैपिटल L और एक का नाम दे रहे हैं स्मॉल कैपिटल R। तो I कैपिटल L जिसका साइज़ क्या होने वाला है LS से इक्वल होने वाला है, और साथ ही साथ एक R नाम का वेरिएबल बनाना है। ठीक है, मेरे पास दोनों एरे। अब मेरे पास काम क्या है, मेरे पास काम बस यही है कि मुझको हर एक एरे का हर एक एलिमेंट मुझको लेफ्ट पार्ट में डालना है और राइट पार्ट में डालना है। तो ध्यान से देखने वाले यहाँ पर होने क्या वाला है। मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी एरे आए तो एरे का सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से ही तो हम स्टार्ट करने वाले, जो मेरा मदर एरे था। मतलब अगर मैं ध्यान से देखो इस चीज़ को, मेरे पास ये मदर एरे था, राइट, ये मेरा मदर एरे था 10, 20, 30, 40। उसका सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट कौन सा है, लेफ्ट पार्ट है। तो मेरा इंडेक्स डेफिनेटली लेफ्ट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाने वाला है, हाई मतलब R तक, राइट। तो मेरा लेफ्ट से लेके R तक जाने वाला है। और जो मेरा लेफ्ट एरे का इंडेक्स है, मान लो कि मैं अपना I दे रहा हूँ, उसका इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, I से लेके LS व्हिच इज़ द साइज ऑफ द लेफ्ट एरे। I से लेके मतलब 0 से लेके LS तक जाने वाला है, और इस केस में भी 0 से लेके RS तक जाने वाला है। और मेरा जो ओरिजिनल एरे था वो मेरा लेफ्ट से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, पहला बोला कि मेरा जो OG मेरे पास एरे था वो तो मेरा स्टार्ट होने वाला है L से, एक्चुअली उसका इंडेक्स स्टार्ट होने वाला है L से। दूसरा चीज़ जो मेरे पास लेफ्ट एरे था LA, लॉस एंजलिस नहीं, LA का मेरा इंडेक्स कहाँ तक जाने वाला है, 0 से लेके LS तक। और तीसरा जो मेरे पास RA होने वाला है राइट एरे, उस राइट एरे का क्या इंडेक्स 0 से लेके RS तक जाने वाला है। ये 3 चीज़ें मुझे पता होना चाहिए, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने क्या बोला, मुझे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, L से स्टार्ट होगा, राइट। और मैं क्या करना है, फॉर लूप चलाने वाला, जो I मेरा 0 से लेके मैं पहले लेफ्ट एरे का हर एक इनपुट डालने वाला जो LS तक जाने वाला है, और I++ होगा। इस केस में मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, जो मेरा लेफ्ट एरे बना था L था, उसके हर एक इंडेक्स पे मुझको एरे का इंडेक्स का वैल्यू डालना था। और हर एक केस में मैं क्या करता था, इंडेक्स को ++ करना है, राइट। हम इंडेक्स को ++ हम अच्छे कोडर्स हैं इसलिए हम ऐसे नहीं लिखने वाले, हम डायरेक्टली इसके अंदर ++ लिख देंगे। ये तो गया मेरा पूरा लेफ्ट पार्ट।
साथ ही साथ हम लोग राइट पार्ट को भी डिनोट करने वाले हैं। एक काम कर लेते हैं, हम जे ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जो मेरा कहाँ तक जाने वाला है, आर तक। इस केस में मुझको राइट पार्ट के हर एक इंडेक्स को स्टोर करना है। क्लियर है? अब मेरे पास कॉपी कंप्लीट हो गया। मेरे पास जो कॉपी मैंने किया था, लेफ्ट पार्ट का एरे को मैंने एरे के अंदर डाल दिया, राइट पार्ट का एरे को मैंने राइट एरे के अंदर डाल दिया। अब मेरे पास क्या बच रहा है? बस मर्जिंग बच रहा है। तो मर्जिंग के लिए हम लोग क्या कहते थे, 3 वेरिएबल यूज़ करते थे, याद करो। एक तो हो गया मेरा पहला एरे का इंडेक्स, दूसरा हो गया मेरा दूसरा एरे का इंडेक्स, और तीसरा हो गया मेरा ओरिजिनल एरे का इंडेक्स। ठीक है, तो ओरिजिनल इंडेक्स का मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिया है, बस उसको मुझको कहाँ से इनिशियलाइज करना है, याद करो, एल से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि एल से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप क्या, जब तक मेरा लेफ्ट एरे किससे छोटा है, एल से छोटा, और जो मेरा राइट एरे वो किससे छोटा है, आर से छोटा है, तब तक हम क्या करने वाले हैं, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले, हम बस चेक करने वाले हैं। अगर मेरा जो लेफ्ट एरे था, उस लेफ्ट एरे का ith इंडेक्स छोटा हुआ किससे, राइट एरे का jth इंडेक्स से, तब तुम क्या करना, जो तुम्हारा ओरिजिनल एरे था ना, कौन सा, ARR, उस ARR के इंडेक्स के अंदर तुम क्या करो, तुम्हारे लेफ्ट पार्ट को डाल दो। लेफ्ट पार्ट इस केस में क्या है बताओ, लेफ्ट पार्ट में एल का ith इंडेक्स, राइट। और हर एक केस में मुझको इंडेक्स प्लस प्लस और आई प्लस प्लस तो करना ही है, इसलिए मैं तुम्हें इंडेक्स प्लस प्लस और आई प्लस प्लस दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसको हम डालेंगे, तो फिर हम एरे के जो भी मेरा इंडेक्स प्लस प्लस होने वाला है उसके अंदर राइट पार्ट को डालने वाले हैं, राइट पार्ट के jth इंडेक्स को। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो मेरा तो पहला केस हो गया। अब मुझको ध्यान से याद करो, ये तो मेरा पहला केस हुआ। अब देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास लेफ्ट एरे में कुछ रिमेनिंग एलिमेंट बच गया, ये तो मेरे पास राइट एरे में रिमेनिंग एलिमेंट बच गया। उस केस में हम क्या करने वाले हैं कि हम चेक करने वाले, क्या अगर मेरे पास लेफ्ट पर में तो कहीं पर रिमेनिंग एलिमेंट नहीं बचा है ना, अगर बचा है तो फिर तुम क्या करो, जो भी तुम्हारा इंडेक्स प्लस प्लस है ना, उसके अंदर बस लेफ्ट एरे का जितने भी सारे एलिमेंट बच गया उसको डाल दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली राइट एरे के अंदर होगा, राइट एरे के अंदर, तो फिर तुम क्या कर दो, राइट एरे के जितने भी सारे एलिमेंट थे वो तुम इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर एरे ऑफ इंडेक्स के प्लस प्लस तक, राइट एरे के हर एक इंडेक्स को। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो मैंने देखो कुछ किया ही नहीं है, मैंने बस जो मेरा लेफ्ट और राइट पार्ट था, दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट को मैंने बस अलग अलग एरे बनाया, उस एरे के अंदर मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, दोनों एरे को मैंने मर्ज कर दिया, और मर्ज करके मैंने ओरिजिनल एरे के अंदर ही डाल दिया। और इस केस में मुझे कुछ रिटर्न करना है, नहीं रिटर्न करना, क्योंकि हम यहाँ पर पास बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। और क्योंकि एरे एक ओरिजिनली पॉइंटर होता है, जो मेरा बेस जो एलिमेंट है उसका पॉइंटर को स्टोर करते रहता है, इसीलिए ये पास बाय रेफरेंस पास होता है। तो ठीक है, पहले इसको रन करके देख लेते हैं। वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, हमने यहाँ पर मैं नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ी गलती कर दी, मर्ज शॉर्ट नहीं, मर्ज शॉर्ट। ओके, लेट्स रन इट। एक छोटा सा और गलती है, यहाँ पर आर ऑफ आई नहीं, यहाँ पर मैं आर ऑफ जे होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं एक छोटा सा गलती है, मैंने यहाँ पर बस जे लेस देन इक्वल टू आर एस होने वाला है। ओके, लेट्स रन इट। ओके, perfect. We should pass all the test cases. Let us submit it. परफेक्ट। तो हमने तो अभी तक इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको देख लेते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर में क्या क्या है। पहला काम तो ध्यान से देखो इधर, मैंने क्या क्या है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेस केस लिखा है, और फिर मैंने यहाँ पर मिड निकाला है। मिड निकालने के बाद क्या बोला, रिकर्शन तो मेरे लेफ्ट पार्ट को शॉर्ट करके ले आओ, रिकर्शन तो मेरे राइट पार्ट को शॉर्ट करके ले आओ। फिर हम क्या करने वाले, इसको मर्ज करने वाले हैं। मर्ज का फंक्शन देख लेते हैं एक बार। मेरे पास यहाँ पे दोनों साइज बनाए, एक है लेफ्ट एरे का साइज, दूसरा है राइट एरे का साइज, राइट। अब मैंने अपने दोनों एरे को डिफाइन किया है। दोनों एरे को डिफाइन करने के बाद मेरे जो एरे था, उस एरे के हर एक एलिमेंट को लेफ्ट एलिमेंट मेरा कहाँ से कहाँ तक जाने वाला, ध्यान से देखो। इस एरे का लेफ्ट पार्ट से मिड तक, मिड कहाँ तक जा रहा है, ध्यान से देखो, मिड मेरा यहाँ तक जा रहा है इस केस में, इसीलिए मैंने पर मैं LS लिख दिया। लेफ्ट से लेके लेफ्ट एरे के साइज से एक छोटा, तो इसीलिए मैंने 0 से लेके LS तक गया। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। अगर नहीं हो रहा तो आप डेफिनेटली इसको पेन और पेपर पे सॉल्व कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, आई और जे को मैंने ले लिया, जो 0 से स्टार्ट होने वाला है। क्यों 0 से, क्योंकि जो मेरा यहाँ पर मैं एरे बना ना, एक लेफ्ट एरे और राइट एरे, उस दोनों का इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? नाइस। अब मेरा जो इंडेक्स हो, मैंने एल से दोबारा क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि देखो ये तो मेरे यहाँ पर मैं एल से मैंने स्टार्ट किया, राइट। ये जो मेरा इंडेक्स था वो मैंने एल से यहाँ से स्टार्ट किया। फिर हर एक टाइम में ना इंडेक्स को मैं प्लस प्लस करते जा रहा हूँ। तो इस केस में मेरा पास क्या होने वाला है, एक ना एक टाइम मेरा इंडेक्स
आखिर वाले मतलब एरे के आखिर वाले एलिमेंट को पॉइंट करने वाला है। इसीलिए मैंने इसको दोबारा एल पे ला दिया ताकि ये मैंने दोबारा पहले वाले एलिमेंट के ऊपर फोकस कर सके और हम जो भी मेरा एलिमेंट होने वाला है उसको ओवरराइट कर पाए। क्लियर है इतना? नाइस। तो फिर बस कुछ नहीं, हमने बस एक मर्ज शॉट मतलब मर्जिंग किया है कि दोनों एरे का, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। तो मर्ज शॉट बस यहीं तक था। मर्ज शॉट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि पहले तो हम लोगों ने देखा कि हम रिकर्शन के ऊपर अगर फेथ रखें ना तो रिकर्शन हमको सॉल्व करके ला देता है कुछ भी, जो भी हम पाना चाहे हर कुछ रिकर्शन मुझको ला देता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि रिकर्शन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकर्शन ना बस आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बस रिकर्शन के ऊपर क्या रखते हो? फेथ। और रिकर्शन आपको सब कुछ करके ला देता है। तो आई होप समझ आया होगा कि मर्ज शॉट कैसे काम करता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार सो प्लीज़ डू लेट मी नो। हम अगले वाले वीडियो में क्या करने वाले, क्विक शॉट ट्राई करने वाले हैं। और मैं सॉरी चाहता हूँ कि मर्ज शॉट मेरा कल पोस्ट करने का रहता था, मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शूट हो गया था सब कुछ, बट स्क्रीन रिकॉर्ड मेरा हुआ नहीं, इसीलिए मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाया। आज पोस्ट कर रहा हूँ। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।